राइट लंग है, एपेक्स आ रही है, ठीक है। ये इंफीरियर सरफेस आ रही है, इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेस हैं, ठीक है। ये वाला होता है एंटीरियर बॉर्डर, इसके बिल्कुल पीछे आ रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर और नीचे आ रहा होता है इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। जो सरफेसेस हैं वो 2 हैं, एक होती है कॉस्टल सरफेस और एक होती है मीडियल सरफेस। कॉस्टल ये सारी है विच इज़ फेसिंग द रिब्स, ठीक है, और ये होती है मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस की एक सबसे बड़ी आईडी पॉइंट ये है कि इसके अंदर रूट ऑफ द लंग होता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बैक वाला पोस्टीरियर या वर्टिब्रल पार्ट जो वर्टिब्रा को फेस कर रहा होता है, और एक होता है एंटीरियर या मिडियास्टनल पार्ट, ठीक है। और जो होता है ना हमारा क्या कहते हैं राइट लंग, उसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ना वो स्ट्रेट होता है। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। राइट लंग को डिफ्रेंशिएट इस तरीके से करते हैं कि वैसे तो ये हैवी होता है, मगर हैवी को नहीं देखना होता है, इसके फिशर्स को देखना होता है। इसके अंदर 2 हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर है और एक ये बड़ा ऑब्लिक फिशर है, ठीक है। इसके जो राइट लंग है इसके 2 फिशर्स हो गए और 3 लोब्स। हॉरिजॉन्टल फिशर से ऊपर सारा एरिया जो है इसका अपर लोब है, ठीक है। और जो है हमारा हॉरिजॉन्टल से नीचे वो आ रहा है हमारे पास मिडल लोब, ठीक है। और इन्फीरियर ये हमारा आ रहा है ऑब्लिक रिज, ठीक है, ये हमारा लोअर लोब आ रहा है। ये अपर लोब हो गया, ये मिडल लोब हो गया और ये लोअर लोब हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ये हमारा आ रहा है जो होता है मीडियल साइड। मीडियल साइड के अंदर रूट आ रही है, रूट के अंदर BABB याद रखना है। राइट लंग की एक जो आईडी पॉइंट है वो ये है कि इसके 2 ब्रोंकस होते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट होता है उसके अंदर एक होता है। राइट जो ब्रोंकस होता है वो कार्टिलेजिनियस ज़रा हार्ड होता है। ये वाला एक ब्रोंकस है इधर और एक ये ब्रोंकस है, ठीक है। BABB को अगर देखें तो ये B है यानी ब्रोंकस, A फॉर आर्टरी, ये आर्टरी है और ये ब्रोंकस है। और यहाँ कहीं करके ना फ्लैट एंड नज़र नहीं आ रही, क्या कहते हैं वेन होती है, ठीक है। डार्क पोर्शंस नज़र आ रहे हैं ना, ये डॉट ब्लैक, ये होते हैं लिम्फेटिक्स, ठीक है, और लिम्फ नोड्स। और इसके अंदर यही अब हमने ये राइट लंग है, इसकी मीडियल साइड के ऊपर जो होते हैं इंप्रेशंस होते हैं, ठीक है। और अगर एपेक्स से इंप्रेशंस को शुरू करें तो एपेक्स के ऊपर यहाँ करके ना आते हैं हमारे पास 2 इंप्रेशन फॉर द ट्रेकिया एंड द एसोफेगस, ठीक है। और यहाँ करके हमारे पास आता है द इम्प्रेशन फॉर द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। ये अगर हम इस हाफ में कर दें तो ये मिडियास्टिनल साइड हो जाएगी और ये आ जाएगी वर्टिब्रल साइड। ऑन द मिडियास्टिनल साइड ऑन द अपर पार्ट, ये छोटा सा अपर पार्ट अगर पिन यहाँ लगी होगी ना यहाँ कहीं, तो हमने कहना है कि ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन का इंप्रेशन। और अगर यहाँ करके लगी होगी ना जरा बिलो करके, तो ये हमारे पास आ रहा है सुपीरियर वेना केवा का इंप्रेशन, ठीक है। और इसके ऊपर ये यहाँ से अगर ना एक सर्कुलर टाइप आर्च टाइप आ रही है, ठीक है। ये जो आर्च होती है ना ऑन द राइट साइड, राइट लंग की बात हो रही है, द आर्च ऑन द राइट साइड इज ऑफ द एजाइगस वेन, ठीक है, एजाइगस वेन। अब ये इसके अंदर कार्डिक इंप्रेशन है। प्रोमिनेंट कार्डिक इंप्रेशन जो होता है वो लेफ्ट के ऊपर होता है, मगर हल्का सा राइट के ऊपर भी आता है। ये वाला जो है ना ये कार्डिक इंप्रेशन है। अगर सारों को रिवाइज करें तो ये ऊपर आ रहा है एपेक्स के ऊपर हमारे पास फॉर द ट्रेकिया एंड द एसोफेगस, इस पार्ट के अंदर हमारे पास आ रहा है फॉर द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और यहाँ आ रहा है हमारे पास फॉर द सुपीरियर वेना केवा। यहाँ हमारे पास आ रहा है ये जो आर्च बन रही है ये हमारे पास आ रही है एजाइगस वेन, ठीक है। और अगर हम इंफीरियर की बात करें, इंफीरियर के अंदर मैंने ये नहीं बताया था कि एपेक्स जो होती हैं वो क्लैविकल से 2.5 सेंटीमीटर्स अबव होती है, ठीक है। और जो होती है ना हमारा इंफीरियर वो डायफ्राम से कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है ना, यानी इंफीरियर के साथ डायफ्राम का रिलेशन। ये हमारा लेफ्ट लंग आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट लंग जो होता है वो आई थिंक लाइट होता है, ठीक है, मगर और इसका भी क्या कहते हैं 3 बॉर्डर्स हैं। एक एंटीरियर बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, एक पीछे आ रहा होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाला आ रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये इसके नीचे आ रहा होता है इंफीरियर बॉर्डर। इसकी भी 2 सर्फेसेस ही हैं, एक आती है कॉस्टल सरफेस विच इज़ फेसिंग द रिब्स, ठीक है, और एक आती है मीडियल सरफेस। और मीडियल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्टिब्रल पार्ट जो कि पीछे होता है पोस्टीरियर और द वर्टिब्रल पार्ट, एक होता है एंटीरियर जो कि एंटीरियर और द कॉस्टल पार्ट, मिडियास्टिनल पार्ट, ठीक है। इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है हमने राइट लंग में पढ़ा था कि जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, मगर जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट ये ज़रा थोड़ा कॉन्केविटी शो करता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट को अकोमोडेट करना होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना इसका इसे कहते हैं लिंगुआ, ठीक है। और लिंगुआ ये एक टंग लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। अब इसके अगर फिशर्स को देखें तो राइट लंग में 2 फिशर्स थे, मगर लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ एक ही होता है फिशर, बड़ा सा ऑब्लिक फिशर, ये पूरा ऑब्लिक लाइन में जा रहा है। और ऑब्लिक से ऊपर सारा अपर लोब है
ठीक है, और ऑब्लिक से नीचे नीचे सारा लोअर लोब है। इसके दो लोब्स हैं, अपर लोब एंड द लोअर लोब। एक फिशर है जो कि ऑब्लिक फिशर है, ये कॉस्टल सरफेस हो गई, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया विच इज़ अ बिट कॉनकेव, ठीक है, और ये मीडियल सरफेस हो गई जिसका वर्टिब्रल पार्ट है और मीडियास्टल पार्ट है। अब ये आ रहा है हमारा रूट ऑफ द लंग, ठीक है। ये जो इतना बड़ा इंप्रेशन है ना, ये हार्ट का इंप्रेशन है, यहाँ हार्ट अकोमोडेट होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, ये जो लेफ्ट लंग है इसका एक मेन आईडी पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक ब्रोंकस होता है, ठीक है। ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर जो है ये एक ब्रोंकस है। इसके अंदर जो रिलेशन है वो ABV है। पिछले में BABV था, इसके अंदर ABV है। A से हमारे पास आता है आर्टरी। आर्टरी जो है आई थिंक यहाँ करके ये जो होल नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये आर्टरी है, ठीक है। और ये AB से ब्रोंकस आ गया और ये फ्लैटेंड है ज़रा, ये अभी फ्लैट हो गई है। ये इसे खोलेंगे ना, ये खोल भी रही है ज़रा, ठीक है ना। ये होती है वेन जो कोलैप्स्ड है इसमें, और इसके अंदर और कुछ नहीं। ये हमारे पास आ रहा है लेफ्ट लंग, ये इसकी एपेक्स आ रही है, ये बेस आ रही है। ऑन द मीडियल साइड इसके भी सारे जो इंप्रेशन होते हैं वो होता है मीडियल साइड के ऊपर। मीडियल साइड के ऊपर दो पार्ट्स होते हैं इस तरह, ये वाला आ रहा है मीडियास्टनल और ये वाला आ रहा है वर्टिब्रल, ठीक है। अब ये इतना बड़ा जो इंप्रेशन आ रहा है ना, ये हार्ट का, क्योंकि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। अब ये जो नज़र भी आ रहा होगा ज़रा इंप्रेशन टाइप, ये सर्कुलर बना भी हुआ, ये होता है फॉर द आर्च ऑफ एओर्टा। अब आर्च ऑफ एओर्टा ने जाना है पीछे से, ठीक है ना। ये आ रही है वर्टिब्रल साइड, ठीक है ना, और ये आ रही है मीडियास्टनल साइड। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा और ये जा रही है सीधी करके डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। और यहाँ जो एपेक्स है, यहाँ ट्रेकिया एंड द एसोफेगस आ रहा है। अब सारों को रिवाइज करें तो ये फॉर द ट्रेकिया एंड द एसोफेगस, दिस बिग इंप्रेशन इज फॉर द हार्ट, दिस सर्कुलर आर्च इज फॉर द आर्च ऑफ एओर्टा, एंड बिलो ऑन द पोस्टीरियर और द वर्टिब्रल साइड वी हैव द क्या कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी एपेक्स आ रही है, ये आ रही है हमारे पास क्या कहते हैं इंफीरियर साइड, और इंफीरियर के ऊपर वही डायफ्राम आता है, ठीक है। और एक और बात थी इसमें कि ये जो इसका था ना, ये इसके अंदर जो होता है ये लिंगुला है,